नमस्कार मित्रों। हिंदू धर्म में कुछ ऐसे पेड़ पौधों के पूजन का विधान है जिनसे चमत्कारी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे नीम, तुलसी, केला, पीपल, शमी, बरगद इत्यादि। इन्हीं में से जो शमी का पेड़ होता है उसका संबंध शनि देव से माना गया है। शमी के पेड़ को स्वर्ण वृक्ष एवं भगवान शनि का पंचांग भी कहा जाता है। दशहरे के दिन इसकी विशेष पूजा करने का विधान है, क्योंकि इसी दिन भगवान कुबेर ने महाराज रघु को देने के लिए शमी के वृक्ष के सारे पत्तों को स्वर्ण मुद्रा में बदल दिया था, जिसके कारण ये सारे पत्ते स्वर्ण के हो गए थे। कहा जाता है कि जब अज्ञातवास में कौरवों ने अपने भाइयों पर प्रहार करने के लिए योजना बनाई, तब पांडवों ने अपने शस्त्र वहीं पर शमी के पेड़ के बीच में ही छिपाए थे। अपने जो हथियार थे उन्हें शमी के वृक्ष के पास ही छिपा दिए थे। और एक घटना और बताई जाती है कि भगवान श्री राम ने लंका से विजय पूर्व शमी के पौधे की पूजा की थी, और कालिदास ने शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर ही तपस्या भी की थी। यज्ञ की वेदी के रूप में भी शमी के वृक्ष की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं कि इसके हर भाग, चाहे वो तना हो, चाहे वह पत्ती हो, या फिर कोई भी इसका जड़ हो, या उसके कोई भी भाग हो, लकड़ियां हो, किसी भी रूप में ये जो शमी के पेड़ के भाग होते हैं उनका प्रयोग करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। तो इनकी जो लकड़ियां होती हैं उसमें हवन करने से भी बहुत ही सुखदायी परिणाम प्राप्त होते हैं। शमी का पौधा घर के बाहर बाईं तरफ लगाना चाहिए, और अगर छत पर रखना है तो ईशान कोण में रखना चाहिए। ज्योतिष में इसका संबंध शनि से है। शमी का पौधा मान सम्मान, सुख, समृद्धि, धन आदि सभी वस्तुएं प्रदान करता है। शमी का पौधा घर में लगाने से शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से आरंभ कर लगातार यदि 45 दिन तक शुद्ध घी का दीपक जलाने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और विवाह जल्दी से जल्दी तय हो जाता है। कहते हैं कि इसके लगाने से घर में अगर इसको शमी के पौधे को लगाया जाए या इसकी पत्तियों को तिजोरी के पास रख दिया जाए तो व्यापार स्थल में जो परेशानियां या जो भी समस्याएं आ रही हैं वो सभी दूर हो जाती हैं। वास्तु दोष दूर हो जाता है, घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि शमी के पेड़ की पूजा करने से कुंडली में यदि शनि का दोष है तो वह भी शुभ होने लगता है। जो अशुभकारी परिणाम होते हैं वो भी शुभ होने लगते हैं। शमी का पौधा घर में लगाने से अगर आप कोई बड़ा संकट आप पर कोई आने वाला है तो ये संकट अपने ऊपर ले लेता है। कहते हैं कि ये पौधा अगर कोई विपत्ति आने वाली है तो अपने ऊपर ये सारे ग्रह, सारे संकट, सारी विपदाएं अपने ऊपर ले लेता है और स्वयं सूख जाता है। मतलब घर पे जो भी परेशानी आने वाली थी उसको यह खुद ही ग्रहण कर लेता है और यह सूखने लगता है और आपके परिवार की उस संकट से रक्षा करता है। उत्तर भारत में, यहाँ पर बिहार और झारखंड में तो सुबह उठकर इसके दर्शन इतने शुभ माने जाते हैं कि कोई भी कार्य आप करने जा रहे हो तो शमी के पेड़ का यदि दर्शन कर लें तो बहुत ही शुभकारी परिणाम प्राप्त होते हैं, सफलता प्राप्त होती है। शमी के पेड़ का संबंध अगर शनि देव से है तो इस पेड़ के नीचे प्रतिदिन जल देना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक, सरसों के
तेल का दीपक वहाँ पर जलाने से बड़े बड़े कष्टों से मुक्ति मिलती है, हर इच्छा पूरी होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और कोई भी कमी नहीं रह जाती है। कहते हैं कि अगर शमी के पौधे की पत्तियों को सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो जीवन के सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसको लगाने से घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है, सुख समृद्धि आती है। इसे हम धन की देवी का पौधा भी कह सकते हैं। शमी का पेड़ जो होता है उसकी पत्तियों को तिजोरी पर रख दीजिए, अगर तो जहाँ पर आप धन रखते हैं अपना संचय करके वहाँ पर रख दीजिए, तो कहते हैं कि धन की कमी कभी भी नहीं होती है। और शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को उसके टहनी पर जो तने होते हैं उसकी टहनियाँ निकली होती हैं, उस पर काले रंग का धागा बांधने से आपके मन में जो भी कामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पितृदोष भी दूर होता है। आपकी कुंडली में कोई दोष है, पितृदोष है, पितरों की कृपा सदा बनी रहती है, सारे दोष दूर हो जाते हैं और आपके पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। यश, सम्मान, धन की वृद्धि होती है लगातार, कभी भी इसमें कोई भी रुकावट नहीं आती है। तो शनि देव के प्रभाव को कम करने के लिए, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए आप अपने घर में शमी का पौधा ज़रूर लगाएं। कहते हैं ये पौधा जितना ही घना होता जाता है, जैसे जैसे यह बड़ा होता है, जैसे जैसे यह घना होता है, घर में संपन्नता वैसे वैसे अपने पैर फैलाती जाती है और महालक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहती है। तो इस प्रकार आप हमारे वीडियो को यदि लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।